संसार के अंदर मूल रूप से दो तत्व होते हैं, जड़ और चेतन। ये दो ही मूल तत्व है जिसको हम कहते हैं जीव और अजीव तत्व। जो जड़ है वो अजीव तत्व है और जो चेतन है वो जीव तत्व है। मुख्य रूप से ये दो तत्व है। बाकी जो 9 तत्व बताए जाते हैं ये जीव और अजीव से ही 7 हो जाते हैं या 9 हो जाते हैं। दिगंबर परंपरा है तो 7 तत्व हो जाते हैं और श्वेतांबर परंपरा हो तो 9 तत्व हो जाते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बताएंगे। तो इस जड़ और चेतन को जिस समय हम समझते हैं तो उस जड़ और चेतन के अंदर हमको जानना है कि जीव की अवस्थाएं क्या होती हैं, क्योंकि संसार के अंदर रहते हुए ये जीव 84 लाख जीव योनि के अंदर परिभ्रमण करता आया है और इसी परिभ्रमण के कारण से जीव निरंतर गति कर रहा है। तो हमने चिंतन किया था ये टॉपिक लेने से पहले कि तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर, तत्व का ज्ञान रहेगा, जीव अजीव का ज्ञान रहेगा तो साधक आत्मज्ञान को प्रकट कर सकता है, आत्मज्ञान तक पहुंच सकता है। अगर तत्वों पर रुचि नहीं, अगर तत्वों पर श्रद्धा नहीं तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होना भी बहुत दुष्कर हो जाता है। जो साधक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, यानी तत्व ज्ञान के ऊपर अटूट श्रद्धा जागृत कर लेता है, तो वो साधक क्या कर सकता है? आत्मा को परमात्मा की ओर ले जा सकता है। तो इसके अंदर हमारे जो पूर्वाचार्य होते हैं वो पूर्वाचार्य जो आगम का निचोड़ है, आगम की जो सार बातें हैं, उन सार बातों को इन स्तोक के माध्यम से गूंथ दिया। कुछ ऐसे अनमोल बोल जो होते हैं उनको एक तरह से जैसे माला के अंदर मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही आचार्यों ने आगम के सार बातों को एक एक बोल के हिसाब से पिरो दिया गया। और ये तत्व ज्ञान के अंदर सबसे पहले बताते हैं कि जब ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करता है तो संसार के अंदर जितने भी जीव होते हैं वो गति के बारे में बताया जाता है। तो गति कितने प्रकार की बताई जाती है? जनरली आप सबने सुना है कि गति 4 प्रकार की होती है और एक जगह पर भगवती सूत्र के अंदर बताया जाता है कि गति 5 प्रकार की। कितनी? 5। 5वीं गति है मोक्ष की। तो 4 गति के अंदर सबसे पहले हमको जानना है कि गति किसे कहते हैं। आप बताइए गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था और पर्याय अवस्था, पर्याय और क्या कह सकते हैं? जनरल टर्मिनोलॉजी, जनरल टर्मिनोलॉजी गति मतलब मूवमेंट। गति यानी चलना, गति यानी चलना, गति यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होना। गति दोनों करते हैं। कौन कौन करते हैं? जीव भी गति करता है और अजीव भी करता है। जीव कैसे गति करता है? जीव कैसे गति करता है? एक जब आयुष्य पूर्ण हो जाता है तो जीव एक स्थान से एक गति से दूसरी गति में जाता है तो जीव गति कर रहा है। अजीव इनडायरेक्टली गति करता है, जीव की सहायता से अजीव गति करता है। यानी एक वस्तु को मैंने उठाया और यहां से मैंने यहां रखा तो वो अजीव भी क्या कर रहा है? जीव की सहायता से अजीव भी गति करता है। तो गति करना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। षट द्रव्य के बारे में आप सबने सुना है? 6 द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। तो षट द्रव्य के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले षट द्रव्य के अंदर 2 मुख्य द्रव्य आते हैं, धर्मास्तिकाय एंड अधर्मास्तिकाय। सही है ना? इन 2 के बारे में बात करेंगे। धर्मास्तिकाय क्या करता है? धर्मास्तिकाय इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीडियम ऑफ मोशन, है ना? मोशन यानी गति, यस। एंड अधर्मास्तिकाय मीडियम ऑफ रेस्ट, स्थिर गुण। ये इसका चलन गुण, चलना, और इसका स्थिर गुण।
यानी धर्म और अधर्म। जो गति प्रदान करता है वो है धर्म, और जो व्यक्ति को रोक करके रखता है वो अधर्म। इसको थोड़ा सा और भाव में लेकर के जाते हैं। आत्मा को जो उत्थान की ओर आगे बढ़ाता है, ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है, वो क्या है? धर्म है। धर्म ही आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह पर यानी आगे बढ़ाता है, और जहां पर अधर्म है वो आत्मा को इस संसार के अंदर रोक करके रखता है। दिस इज द डीपर मीनिंग ऑफ धर्म एंड अधर्म। धर्मास्तिकाई जीव को और अजीव को गति प्रदान करता है एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। इट इज अ मीडियम ऑफ मोशन। बट अगर गहराई से चिंतन करते हैं तो आत्मा को गति कौन दे रहा है? धर्म दे रहा है। अगर आत्मा धर्म में स्थिर रहेगा, अगर आत्मा धर्म को फॉलो करेगा, धर्ममय बन जाएगा, तो उसकी क्या होगी? गति होगी। और जहां पर व्यक्ति अधर्म करेगा, हिंसा करेगा, पाप करेगा, चोरी करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? अधर्म। और ये अधर्म जीव को संसार के अंदर रोक करके रखता है। दैट इज रेस्ट। याद रह जाएगा? अभी हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको अभी समझ लेंगे, बाद में याद करेंगे, इस तरह से नहीं करना। गुरुदेव हमेशा हमको उसी समय समझाते हैं और उसी समय माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट भी हो जाना, कि कल अगर आपको कोई पूछे तो भी आप क्या कर सकते हैं? आराम से बोल सकते हैं, या समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो गति करने के अंदर, गति यानी चलना, गति यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होना। तो बताया जाता है 4 प्रकार की गति। 5वीं मोक्ष गति के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। 9 तत्व में हम मोक्ष तत्व के बारे में भी चिंतन करेंगे। सबसे पहले गति है नरक गति। नरक के बारे में आप सबने सुना है। नरक गति किसे कहते हैं? जहां दुख ही दुख हो, और क्या हो सकता है? जहां जीव एकांत दुख को भोगने के लिए, असाता को भोगने के लिए जहां पर जाता है वो नरक है। और ये डेफिनेशन आप सबको पता है। और नरक गति किसे कहते हैं? अधोगति। ओके। राइट? अधोलोक, लोअर एस्टेट। बताया जाता है कि यह संपूर्ण लोक 3 लेयर से सराउंडेड है। घनोदधि, घनवाय और तनवाय। घनोदधि, इस शब्द को समझना, घन उदधि, संधि विच्छेद जब किया जाता है, घन प्लस उदधि। उदधि मीन्स वाटर, घन यानी डेंस, डेंस वाटर, घनोदधि। सिमिलरली घनवाय, घन मीन्स डेंस, वाय यानी एयर। सिमिलरली तनवाय, वाय मीन्स एयर एंड तन यानी थिन। सो ये 3 लेयर्स है, घनोदधि, घनवाय एंड तनवाय। सो दिस एंटायर यूनिवर्स, ये संपूर्ण लोक जो है इन 3 लेयर्स से सराउंडेड है। इसके ऊपर लोक टिका हुआ है। लोक स्थिति के अंदर बताया जाता है आगमों के अंदर कि इन 3 लेयर्स के माध्यम से ये लोक टिका हुआ है। एंड ईच एंड एवरी पृथ्वी, ये नरक की जो पृथ्वियां है, ये पृथ्वी भी घनोदधि, घनवाय, तनवाय से टिकी हुई है। तो ये जो नरक है, नरक शब्द को डिवाइड करते हैं। न अर्क, अर्क यानी सन, न मीन्स नो। वेयर देर इज नो सनलाइट इट इज नरक। जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो उसी का नाम नरक है। एकांत अज्ञानता का अंधकार भी है, द्रव्य अंधकार भी है और भाव अंधकार भी है।
इतना भयंकर दुख होता है, इतनी भयंकर वेदना होती है कि वहां पर दुख को सहन करने के लिए ही व्यक्ति जीव कहाँ जाता है, नरक गति के अंदर जाता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं है और भाव अंधकार भी है, दोनों तरफ से अंधकार है, उसी का नाम नरक गति। सिंपल। उसके बाद आता है दूसरी गति, कौन सी है? नरक गति के बाद तिर्यंच गति। तिर्यंच का मतलब क्या होता है? तिर्यंच, तिर्यंच किसे कहते हैं? तिर्यंच शब्द बना तिर्यक। तिर्यक यानी टेढ़ा मेढ़ा, जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, जिसका शरीर बेडोल है, उसी का नाम तिर्यंच। तिर्यंच गति ही एक ऐसी गति है जिसमें पांचों प्रकार के जीव, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्र तक के जीव सभी इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। तिर्यंच गति के अंदर नरक जितना अधिक दुख भी नहीं और देव गति जितना अधिक सुख भी नहीं, पूरा दुख भी नहीं, पूरा सुख भी नहीं, बीच में ही डोलते रहते हैं। यानी नरक तिर्यंच गति के अंदर भी अपना ही दुख है, बोल नहीं सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे तिर्यंच गति के अंदर आ जाते हैं। फिर तीसरी गति है देवगति। देवगति के अंदर भी 4 प्रकार के जीव। इससे पहले मैं देवगति की ओर जाऊं, हम थोड़ा सा नरक गति के बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स जान लेंगे। नरक गति के अंदर 3 प्रकार की वेदना होती है, 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग्स। सबसे पहला है क्षेत्रकृत वेदना। क्षेत्र प्लेस वेदना 3 प्रकार की। क्षेत्रकृत वेदना, देवकृत वेदना और परस्परकृत वेदना। क्षेत्रकृत वेदना वो स्थान ही ऐसा है जिसके कारण से बहुत ज्यादा वेदना होती है। तो ये क्षेत्र वेदना 10 प्रकार की होती है। 10 प्रकार की वेदना के अंदर अनंत भूख, इनफाइनाइट, यहाँ पर जीव को जितनी भूख लगती है या तिर्यंच गति के अंदर जीव को जितनी भूख लगती है उससे अनंत गुना, इनफाइनाइट टाइम्स हंगर, अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत ठंडी शीत, अनंत उष्ण यानी इतनी गर्मी। उनको अगर हिमालय पर्वत पर बिठा देवे तो उनको शांति की अनुभूति हो, इतनी वहां उससे कई गुना ज्यादा क्या होती है, वहां पर ठंडी होती है। और अनंत गर्मी, इतनी गर्मी होती है कि उनको अगर डेजर्ट में बिठा दो तो भी उनको क्या होती है, शांति की अनुभूति होती है। उससे इनफाइनाइट टाइम्स ज्यादा उनको वहां पर गर्मी महसूस होती है। वो पृथ्वी ही ऐसी है, वहां का वातावरण, वहां का प्लेस ऐसा है कि उनको अनंत गर्मी, अनंत ठंडी और अनंत ज्वर। हमेशा बॉडी के टेम्परेचर क्या होता है, हाई ही होता है, फीवर रहता है ऑल टाइम, अनंत इनफाइनाइट टाइम्स। इसीलिए जब हम इनका सबका वर्णन सुनते हैं तो मन के अंदर ये भाव आने चाहिए कि देखो मेरे इस जीव ने भी नरक गति के अंदर कितनी बार जाकर के उस दुख को भोगा है। अभी जो यहाँ पर इस मनुष्य जन्म में जो दुख है वो कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है, इससे अनंत गुना हमने सहन किया है। So understanding all these things will develop a positive intention in our mind कि हमने इससे कई गुना ज्यादा दुख देखा है और संसार में निश्चित रूप से क्या है, दुख है। आत्मा में सुख है लेकिन संसार में दुख है। जो इस सत्य तथ्य को जान करके एक्सेप्ट करके चलता है तो उसको और ज्यादा दुख नहीं होता है। नहीं तो हमेशा क्या होते हैं, हम हमेशा कंप्लेंट ही करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। ये तो सब कुछ होना ही था, क्योंकि संसार में अगर सुख होता तो बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती संसार को छोड़ करके संयम अंगीकार नहीं करते। इसीलिए जब हम जानते हैं अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत शीत, अनंत उष्ण, अनंत ज्वर और अनंत खुजली, पूरे शरीर में इतनी खुजली होती है, इतनी खुजली होती है कि उसको रोक नहीं सकते। अनंत रोग, शरीर के अंदर इतने रोग भरे हैं, वो वैक्रिय शरीर है फिर भी इतने रोग भरे हुए हैं, अनंत रोग। और बताया जाता है अनंत अनाश्रय,
यानी इनसिक्योरिटी फीलिंग। इस जन्म में, मनुष्य जन्म में इतनी इनसिक्योरिटी फीलिंग अपने पास नहीं रहती है, क्योंकि वी आर ऑल सिक्योर्ड, वी आर ऑल सेफ। हम अपनी सुरक्षा स्वयं क्या कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। फ्यूचर प्लानिंग हो जाती है, आप सब अपना अपना विल भी तैयार कर लेते हैं, सब कुछ रेडी रहता है। सो यू आर रेडी विथ ऑल द फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अनंत अनाश्रय होता है और उसके साथ साथ अनंत शोक। भयंकर गर्मी लगती है, भयंकर प्यास लगती है, तो वहां पर दूसरा आता है और अनंत भय। ये 10 प्रकार की वेदना होती है। हर पल हर क्षण भय रहता है कि कहीं कोई आकर के मेरे साथ कुछ अनहोनी ना घटा दे, कुछ वेदना और नहीं आ जाए। वहां कहा जाता है, उल्लेख आता है आगमों के अंदर कि जब उनको बहुत गर्मी लगती है, बहुत प्यास लगती है, तो ये देवकृत वेदना जो होते हैं, 3 नरक, तीसरी नरक तक 15 परमाधामी देव जो होते हैं, वो 15 परमाधामी देव उनको पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। तो पूर्व भवों के कर्मों को याद दिला दिला करके उनको पनिशमेंट देते हैं। तो जब नरक के नारकी के जीव जब बोलते हैं कि हमको बहुत प्यास लगी है, हमको थोड़ा सा पीने के लिए कुछ अनुकूलता होने के लिए कुछ दे दो, तो उस समय कहा जाता है कि नरक की पृथ्वी के अंदर एक वैतरणी नदी होती है। वो वैतरणी नदी का जो जल होता है, वो जल नहीं लेकिन एसिड के जैसे, तेजाब के जैसे तीक्ष्ण होता है। तो उन नारकी के नेरियों को उस वैतरणी नदी के अंदर पटक देते हैं, शरीर मर्क्यूरी के जैसे बिखरता है, भयंकर वेदना होती है। इनफैक्ट वहां पर हार्ड मांस का शरीर नहीं है, फिर भी वो वैक्रिय शरीर है और उस वैक्रिय लब्धि के कारण से उनको इतना दुख दिया जाता है। और जब उनको कहते हैं नहीं नहीं हमको प्यास नहीं लगी है, बहुत गर्मी लग रही है, एक छायादार वृक्ष के नीचे बिठा दो, तो वो एक शाल्मली वृक्ष होता है उस पृथ्वी के अंदर। शाल्मली वृक्ष की खासियत यह है कि वहां पर इस तरह के पत्ते होते हैं कि जैसे नाइफ होती है या तलवार होती है, तो एक तरफ ही धार होती है, एक तरफ ब्लंट रहता है। लेकिन ये शाल्मली वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, दोनों तरफ शार्प होते हैं, दोनों तरफ तीक्ष्ण होते हैं। तो जिस समय वो नारकी के नेरियों को उस पेड़ के नीचे बिठाया जाता है, तो ये परमाधामी देव अपनी वैक्रिय लब्धि से इतनी तेज हवा चलाते हैं कि वो शाल्मली वृक्ष के पत्ते आकर के नीचे गिरते हैं और वो शरीर कट कट करके टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह की भयंकर वेदना इस क्षेत्रकृत और देवकृत वेदना उस नरक के अंदर होती है। तो नरक के अंदर जाने के जो कारण होते हैं, उनको अगर अवॉइड करते हैं तो हमको ये सारी वेदना भोगने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा होता है परस्पर कृत वेदना। एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो ये 3 प्रकार की वेदना नरक गति के अंदर होती है। तो हम पूर्व भवों के संस्कार भी हमारे साथ लेकर के चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, क्रोध सबसे ज्यादा कौन सी गति में होता है? नरक गति के जीवों के अंदर। और अगर कुछ ऐसे जीव होते हैं, इतनी भयंकर वेदना होने के बाद भी अगर सहन कर लेवे और एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो कहा जाता है कि सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। चांसेस आर देयर दैट दोज hellish beings can attain a little kind of सम्यक्त्व in नरक if they tolerate the pain। और संभाव पूर्वक सहन करके इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं कि ये मेरे ही कर्म है, मैंने ही इस तरह के कर्म किए जिसके कारण से मुझे आज ये पनिशमेंट, ये दंड भोगना पड़ रहा है। अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग आती है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। ओनली सम्यक्त्व, और कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। वहां पर तीर्थंकरों की वाणी भी सुनने के लिए चांस नहीं है। नेक्स्ट, तिर्यंच गति के अंदर कहा जाता है कि वो तिर्यंच गति के जीव श्रावक धर्म को भी अंगीकार कर सकते हैं। आगमों के अंदर उदाहरण आता है कि जैसे कोई जंगल के अंदर हिरण होता है, तो कोई मुनिराज विहार करते करते चल करके आ रहे हैं, और जो व्रतधारी जो श्रावक बन जाता है या श्रावक के व्रतों को पालन करने वाला जो ये हिरण होता है, तो वो क्या करता है कि मुनिराज के कपड़े को खींच करके वो जहां पर फ्रासुक, ऐशनीय, कल्पनीय आहार प्राप्त हो सकता है, वो स्थान बता करके वो अनुमोदना करता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो तिर्यन जो होते हैं वो मन से श्रावक के व्रतों को अंगीकार कर सकता है। तो तिर्यंच गति के अंदर श्रावकपना आ सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और श्रावक धर्म को भी अंगीकार कर सकता है। यानी चौथे और 5वें गुणस्थान तक तिर्यंच गति के जीव पहुंच सकते हैं।
देवगति के जीव केवल अपने पुण्य को भोगने के लिए, साता को भोगने के लिए देवगति के अंदर जाते हैं। और ये जो देवगति के जीव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी एंड वैमानिक। भवनपति जो देव होते हैं वो भवनों के अंदर रहते हैं। जैसे पहली नरक के अंदर जो भवन होते हैं, उन भवनों के अंदर रहने वाले वो भवनपति देव। सो इनके भी क्लास होते हैं, लोअर, लोएस्ट, लोअर, हाई, हाईएस्ट। तो ये उनके अंदर भी क्लासेस होते हैं। भवनपति जो नरक के अंदर, पहली नरक के अंदर जो भवन होते हैं उनके अंदर रहने वाले भवनपति देव। फिर वाणव्यंतर यानी जो ये मध्य लोक है, ये जो तिर्यक लोक है, मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं, जहाँ पर तिर्यंच और मनुष्य रहते हैं। तो जहाँ पर पेड़ों के ऊपर जो देव रहते हैं वो वाणव्यंतर जाति के देव होते हैं। पेड़ है, घर है, मकान है, वहाँ पर रहने वाले वाणव्यंतर जाति के देव। फिर ज्योतिषी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव कहे जाते हैं। और उसके ऊपर जो बाकी सारे जितने भी 12 देवलोक है, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवियक, 5 अणुत्तर विमान, ये सब वैमानिक के अंदर आ जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के देव देवगति के अंदर बताए जाते हैं। इसके अंदर ये भवनपति और वाणव्यंतर जो होते हैं मिथ्यात्वी होते हैं। ज्योतिषी, वैमानिक ये मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। लेकिन जो 5 अणुत्तर विमान है सबसे ऊपर, वो हमेशा सम्यक्त्वी ही होते हैं और चरम शरीरी होते हैं, यानी वहां से मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं और मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। तो जितने भी सबसे हाईएस्ट जो देवगति के अंदर हाईएस्ट है 5 अणुत्तर विमान, वो लास्ट अणुत्तर, यानी इससे आगे और कोई जन्म, सिर्फ मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके संयम अंगीकार करेंगे और वो 5 अणुत्तर विमान के जो देव होते हैं वो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं और हम हर पल हर क्षण आत्मरमणता के अंदर रहते हैं, स्वाध्याय के अंदर तल्लीन रहते हैं और वो वैक्रिय शरीर होते हुए भी वैक्रिय लब्धि नहीं करते। तो इतने उत्कृष्ट स्वाध्याय और करते हैं और उस उत्कृष्ट करने के कारण से मनुष्य जन्म से मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। वो सबसे हाईएस्ट देवगति के हाईएस्ट 5 अणुत्तर विमान जो वैमानिक जाति के देव होते हैं। तो देवगति के जो जीव होते हैं वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भी त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। अगर मन के अंदर ये भाव रहते हैं कि भगवान तीर्थंकरों ने जो ज्ञान बताया है, जो मार्ग बताया है, वो ही अटल सत्य है, इस विश्वास तक पहुंच जाते हैं तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन चारित्र धर्म हो सकता है या श्रावक के व्रत हो सकते हैं, कोई भी त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान, चारित्र धर्म को अंगीकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है मनुष्य गति। मनुष्य गति के अंदर क्या कहा जाता है? मनुष्य किसे कहना? मनुष्य किसे कहते हैं? सन्नी और पंचेंद्रिय। सन्नी का मतलब जिनको मन हो, और किसे कहते हैं मनुष्य? 3 शब्द आते हैं, हे, ज्ञेय और उपादेय। हे यानी छोड़ने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। जो जीव हे, ज्ञेय, उपादेय तत्वों को समझ करके व्यक्ति चिंतन और मनन करता है, उसी का नाम मनुष्य है। मननात् इति मनुष्य। उपादेय हे, अब इंग्लिश में लिखते हैं तो स्पेलिंग का कुछ कर नहीं सकते हैं, so it's better. इसीलिए हिंदी के कंपैरिजन में और कोई भाषा हो नहीं सकती है। यानी जो छोड़ने योग्य है,
ज्ञेय यानी जो जानने योग्य है, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है। तो जो साधक, जो जीव हे, ज्ञेय और उपादेय, इन तीनों को जान करके चिंतन मनन करते हुए जो जीव आगे बढ़ता है उसी का नाम मनुष्य है। इसीलिए कहा जाता है मननात इति मनुष्य। जो चिंतन मनन करने की क्षमता रखता है वो ही मनुष्य है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो चारित्र धर्म को अंगीकार कर सकता है, यानी 3 पद को प्राप्त कर सकता है। 3 पद कौन कौन से? सम्यक्त्व, तीन पद, एक सम्यक्त्व, एक श्रावक और तीसरा चारित्र धर्म यानी साधु। तो मनुष्य ही है जो इन 3 पद को प्राप्त कर सकता है, सम्यक्त्व, श्रावक और साधु, चारित्र धर्म। और चारित्र धर्म के बिना मोक्ष की मंजिल, इज इट पॉसिबल? नहीं, चारित्र धर्म के बिना नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मनुष्य गति को सबसे श्रेष्ठ बताया गया, मनुष्य को सबसे हाईएस्ट बताया गया, क्योंकि वो रीजन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है और अपने किए हुए कर्मों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। तो ये 4 प्रकार की गति है और इन 4 गतियों में से अब आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। 4 प्रकार की गति में से एक गति किस में पाई जाती है? कौन से ऐसे जीव है या कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनके अंदर सिर्फ एक गति पाई जाती है? एक गति किस में पाई जाती है? एक गति किस में पाई जाती है? चिंतन कीजिए, मैंने आपको सब कुछ बताया है। जहां पर एक गति मिलती है, तो मनुष्य गति किस में मिलती है? मतलब सिर्फ मनुष्य गति ही मिलना। मनुष्य गति में देखो सम्यक्त्व भी मिल सकता है, श्रावक भी मिल सकता है, साधु भी मिल सकता है। एक ही गति। सम्यक्त्व तो दूसरे गति में भी मिल सकता है, मैं इतना क्लू दे रही हूँ। एक गति किस में मिलती है? मोक्ष में तो कोई गति ही है ही नहीं। नहीं, श्रावक तो तिर्यंश में भी होते हैं। एक गति किस में मिलती है? साधु में, सिर्फ मनुष्य गति। साधु में एक गति पाई जाती है। 2 गति किस में पाई जाती है? अब तो इजी है। 2 गति किस में मिलती है? श्रावक में। कौन कौन? तिर्यंश और मनुष्य। 3 गति किस में पाई जाती है? सम्यक्त्व में। सम्यक्त्व तो 4 गति में पाई जाती है। 3 गति किस में पाई जाती है? ये थोड़ा डिफिकल्ट है। एक शब्द आता है वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। पुरुष वेद में 3 गति पाई जाती है, क्योंकि जो नरक के जीव होते हैं उनके अंदर सिर्फ नपुंसक वेद होता है। बाकी तीनों गति के अंदर पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद। सो पुरुष वेद के अंदर तीनों गति पाई जाती है। एक नरक गति के अंदर पुरुष वेद नहीं पाया जाता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नपुंसक वेद ही पाया जाता है। तो 3 गति किसमें पाई जाती है? पुरुष वेद में। और 4 गति किसमें पाई जाती है? 4 गति सम्यक्त्व में। सम्यक्त्व में 4 गति पाई जाती है। तो ये पहला बोल था जिस बोल के अंदर कहा जाता है गति 4 प्रकार की। अब दूसरी ओर आगे बढ़ते हैं। गति के बाद व्यक्ति के अंदर कहा जाता है कि कोई भी जीव एक गति से दूसरी गति जाता है तो साथ में कुछ नहीं लेके जाता है। आप कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इज इट ट्रू? सिर्फ कर्म लेके जाते हैं, सिर्फ कर्म लेके जाते हैं, पाप और पुण्य, और कुछ नहीं लेके जाते हैं। चिंतन कीजिए,
संस्कार कर्म ही है, और क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं। हर एक जीव अपने साथ गति लेकर के जाता है। इस गति से दूसरी गति में जाना है तो गति नाम कर्म तो है ही। तो जीव कर्म ही है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से व्यक्ति 6 बोल लेकर के जाता है। जीव पुण्य भी लेकर जाता है, पाप भी लेकर जाता है, गति लेकर के जाता है, और दूसरा है जाति भी लेके जाता है। कौन सी जाति में जाकर के जन्म लेना है? तो वो सारे कर्म में नहीं आगे, सारे 8 कर्म में उस कर्म के साथ नहीं, ये अलग अपेक्षा से बताया जाता है कि जीव पाप और पुण्य के साथ साथ गति जाति को भी साथ में लेकर के जाता है, आयुष्य को भी साथ में लेकर के जाता है। हम कर्म की बात नहीं कर रहे, वैसे देखा जाए तो कर्म ही है जो साथ में लेकर के जाते हैं, लेकिन अगर कर्म को छोड़ करके दूसरी अपेक्षा से चिंतन करते हैं तो जीव अपने साथ गति, जाति, आयुष्य, पुण्य, पाप, इन सब चीजों को साथ में लेकर के जाता है। तो गति को तो साथ में लेकर के चले गए, दूसरा बोल क्या है? जाति। जाति किसे कहना? कितने तरह के जीव हैं, 84 लाख योनियों में, तो वो सब जाति हुई अलग अलग। और जाति किसे कहना? इंद्रियों के आधार पर जो जीवों का समूह किया जाता है, कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंद्रियस, उसको जाति कहते हैं। जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी के अंदर ही जाति का इतना बड़ा विशाल कैटेगराइजेशन है। बाकी जो हिंदू फिलॉसफी के अंदर, दूसरे फिलॉसफीज के अंदर क्या बताया जाता है? वैदिक कल्चर के अंदर 4 प्रकार की जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब मनुष्य के ही कैटेगराइजेशन है। लेकिन जैन दर्शन ही एक ऐसा है जो समस्त संसार के जीवों को इस तरह से कैटेगराइज करता है और हर एक जीव को अपने आत्मा के समान समझता है। सो दैट इज द ब्रॉडनेस एंड दैट इज द एंटायरिटी ऑफ जैन फिलॉसफी। तो जाति के अंदर इंद्रियों के आधार पर जो समूह कैटेगराइजेशन किया जाता है उसी का नाम जाति है। तो जाति कितने प्रकार की? 5। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये आप सब जानते हैं। एकेंद्रिय किसे कहना? वन सेंस्ड लिविंग बीइंग्स। तो वन सेंस्ड लिविंग बीइंग्स के अंदर कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन रहता है? स्पर्श, सेंस ऑफ टच। जो भी एकेंद्रिय के जीव होते हैं, स्पर्शनेंद्रिय मात्र है और कोई इंद्रिया नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उनका आहार, निहार, इमोशंस, फीलिंग्स, ऑल एवरीथिंग इज सेंस्ड थ्रू द बॉडी। सब कुछ शरीर से ही होता है। पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब जगदीश चंद्र बोस ने वो एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर एक्वेरियम के अंदर टॉर्टाइज रख करके, जो एक्सपेरिमेंट उनके स्टूडेंट्स ने भी करा था, प्लांट्स को जिस समय इलेक्ट्रोड से, कंप्यूटर से कनेक्ट करते हुए, अगर कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के उस पेड़ के पास आता है और उस क्रूर भाव के साथ कि मैं इस पेड़ को क्या करूंगा, काटूंगा, तो वहां एक्वेरियम के अंदर जो टॉर्टाइज है, उस टॉर्टाइज के मन में भी क्या होता है? भय लगता है, और साथ में पेड़ के अंदर भी भय संज्ञा, क्योंकि समस्त संसार के जीवों के अंदर भय, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, चारों प्रकार की संज्ञाएं होती है। आहार करने की इच्छा हर जीव में होती है और उसके अंदर भय भी रहता है। मैथुन, काम क्रीड़ा करने की लालसा केवल पंचेंद्रिय में नहीं, एकेंद्रिय जीवों के अंदर भी होती है। जैसे पपीते के पेड़ के अंदर भी आप देखते हैं, नर और मादा दोनों साथ में रहते हैं तभी पपीते लगते हैं। तो ऐसे वहां पर भी मैथुन संज्ञा होती है, और परिग्रह संज्ञा, इकट्ठा करने की भावना भी हर जीव के अंदर, समस्त संसार के जीवों में किसी के अंदर 19 होंगे तो किसी में 20 होगा, लेकिन चारों संज्ञाएं सभी तरह के जीवों के अंदर पाई जाती है। तो एकेंद्रिय जाति के जो जीव होते हैं उनके अंदर सारा सब कुछ सिर्फ उस स्पर्श से, यानी बॉडी से ही सब कुछ फील होता है, सेंस होता है। उनके अंदर भी वो संवेदनाएं हैं। तो इसीलिए आप घर के अंदर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं? एकेंद्रिय जीव
जीव दो प्रकार के, मैं पहले ही बता देती हूँ तो आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा। वैसे जीव को ब्रॉडली दो में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक संसारी और एक सिद्ध। जो संसार के अंदर जितने भी जीव है सभी संसारी है, और जो लिबरेट हो गए हैं, जिन्होंने कर्मों को काट लिया है, वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। जीव के दो भेद, दूसरी अपेक्षा से जीव के दो भेद, स्थावर एंड त्रस। स्थावर किसे कहना? जो एक स्थान पर स्थिर है, जिनको दुख होने पर वो बच नहीं सकते हैं, जहां है वहीं पर क्या करना पड़ता है? सारा दुख भोगना पड़ता है। और जो त्रस होते हैं वो त्राण उत्पन्न होने पर हलन चलन जो करे उसी का नाम त्रस है। त्राण यानी तकलीफ, कोई वेदना, कोई दुख। दुख होता है तो वो अपने बचाव के लिए क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होता है, वो त्रस। तो जिस समय जो एकेंद्रिय जीव होते हैं वो सारे के सारे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, उनको स्थावरकायिक जीव भी बोलते हैं। तो एकेंद्रिय में सारा सब कुछ उसी से होता है। बेंद्रिय के अंदर जहां पर स्पर्श है और रसनेन्द्रिय है, टेस्ट। तो टेस्ट सिर्फ आप लोग ही टेस्ट करते हैं या वो भी करते हैं? वो भी करते हैं, उनके अंदर भी वो सेंस ऑफ टेस्ट रहता है। अब मैं आपको बता रही थी कि जितने भी एक इंद्रिय जीव है उनको बचाने के लिए आप अपने गृहस्थ जीवन में क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू? किस तरह से यत्न रख सकते हैं जिससे एक इंद्रिय जाति के जीवों की हिंसा कम से कम हो? वैसे गृहस्थ में रहते हुए पूर्ण रूप से स्थावरकायिक जीवन की हिंसा से बच नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बच सकते हैं? आगे के बोल में आएगा, जो तीसरे बोल में आएगा, काय छे। शरीर के आधार पर जो जीवों का कैटेगराइजेशन होता है उसे काय कहते हैं। काय यानी बॉडी, पृथ्वी काय यानी पृथ्वी रूप ही जिसका शरीर है उसे, उस काय को पृथ्वी काय कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, नमक है, तो ये सब कुछ है। तो आप इन जीवों को बचाने के लिए या आप इन जीवों की कम से कम हिंसा हो और ज्यादा से ज्यादा यत्न हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू? घास पर नहीं चले और पानी वेस्ट नहीं करे। याद रखना, जब आप एक डिश धोते हैं, हमने बहुत देखा है, इंडिया में तो शायद इतना नहीं होता है, लेकिन यूएस में हमने बहुत देखा है कि जब आपको एक डिश वॉश करना है तो यहाँ के नल के अंदर भी इतना फोर्सफुली पानी आता है और आप पूरा नल खोल करके बिंदास होकर के एक प्लेट को धोने के लिए कितने गैलन्स ऑफ पानी वेस्ट कर लेते हैं। सो मच ऑफ वाटर इज वेस्टेड। यहाँ पर कंट्री में बहुत पानी है, आई अंडरस्टैंड, बट हमको पानी है इसलिए वेस्ट करना है ऐसा नहीं है। जीवों की हिंसा से बचना है। व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? जब आप सब्जी को सुधार रहे हैं तो आप क्या करते हैं? सब्जी को सुधारेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ही जो नाइफ है उसको क्या करते हैं? बाजू में रख देते हैं, यानी भय संज्ञा उत्पन्न पहले से ही करा देते हैं। सुधारेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ही आप क्या करेंगे? उस शस्त्र को, उस नाइफ को उसके बाजू में रख देंगे, यानी वो वनस्पति कायिक जीव इतने भयभीत पहले से ही हो जाते हैं। यानी यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ योर पाप कर्मास। पता है लाचारी है, मजबूरी है, करना पड़ता है गृहस्थी के अंदर रहते हुए, लेकिन हम जितना हो सके उतना उसको अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अग्नि को भी बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिना प्रयोजन के इन पापों से हम बच सकते हैं। जहां पर आवश्यकता न हो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? लाइट्स को, जहां पर एक लाइट से काम चलता हो वहां पर 10 लाइट्स ऑन नहीं करना चाहिए। जहां पर एक टीवी से काम होता हो वहां पर 4 टीवी ऑन करके सब लोग अलग अलग जगह पे बैठ करके देखते हैं। एक रूम में बैठा है, एक हॉल में बैठा है, एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है। मतलब हम बिना प्रयोजन के इतने सारे पाप से अपनी आत्मा को भारी बना लेते हैं। तो पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय,
यहाँ पर वायुकायिक जीवों की हिंसा बहुत होती है, कितना भी कर लो, दिन भर एयर कंडीशन चालू रहता है और उसके कारण से वायुकायिक जीवों की बहुत हिंसा होती है, अनअवॉइडेबल। लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा विवेक भी रख सकते हैं। और आजकल रिसेंट रिसर्च कहता है कि जितना ज़्यादा एयर कंडीशन में रहते हैं, बिकॉज ऑफ द हैलोजेंस, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दीज हैलोजेंस, दीज हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स क्रिएट विटामिन डी डिफिशियंसी। और आज के ज़माने में विटामिन डी डिफिशियंसी हर किसी को है, बिकॉज सन एक्सपोजर नहीं है। हम सब एयर कंडीशन रूम्स में रहते हैं, घर के अंदर अंदर ही रहते हैं, देयर इज़ नो सन एक्सपोजर। और सन एक्सपोजर हो तो भी क्या फ़ायदा कि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने के लिए, यानी विटामिन डी का जो फिजियोलॉजी देखते हैं, तो उसको बर्न करने के लिए जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो कैपेसिटी भी हम खो चुके हैं। उसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स। अगर प्रकृति, यानी ज्ञानी पुरुष कहते हैं, अगर आत्मा अपने स्वभाव में रहे, प्रकृति को समझ जाए तो, और प्रकृति को समझ करके प्रकृति के साथ रहे तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर प्रकृति में विकृति आ जाती है, स्वभाव में विभाव आ जाता है, तो ही सारी प्रॉब्लम्स प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम समझ रहे थे कि जाति के अंदर एकेंद्रिय जाति को बचाने के लिए आप जितना हो सके उतना प्रयास आप कर सकते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये सभी एकेंद्रिय जीव है। फिर बेंद्रिय के अंदर स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय, फिर तेन्द्रिय के अंदर स्पर्श, रसन और घ्राण, ये तीनों, जैसे चींटी है, खटमल है, ये सारे के सारे तेन्द्रिय के जीव है। चौरेंद्रिय के अंदर आंख भी एडअप हो जाती है, जिसमें मक्खी, मच्छर, कंसारी, ये सारी चीजें, ये सारे जीव आ जाते हैं। और पंचेंद्रिय के अंदर नरक के जीव, पशु, पक्षी, सर्प आदि जितने भी तिर्यंच के जीव है, और उसके साथ साथ मनुष्य भी है, देवगति के जीव भी है, नरक गति के जीव भी है, वो सारे के सारे पंचेंद्रिय के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो जीव होते हैं पंचेंद्रिय, उसमें जो मन वाले जीव अलग होते हैं और बिना मन वाले जीव अलग होते हैं। मनुष्य गति के अंदर मैं बताना भूल गई थी कि मनुष्य 3 प्रकार के, कितने प्रकार के मनुष्य? 3 प्रकार के। कर्मभूमि, कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज और समूर्चिम। समूर्चिम, समूर्चिम, समूर्चिम। कर्मभूमिज ये 15 प्रकार के होते हैं और अकर्मभूमिज 30 प्रकार के। जैसे जम्बूद्वीप का जो नक्शा होता है, उस जम्बूद्वीप को देखते हैं तो वहां पर 5 भरत, 5 एरावत और 5 महाविदय, ये जो 15 भूमि होते हैं वो कर्म भूमि कहा जाता है, जहां पर कर्म किया जाता है। जहां कर्म है वहां पर धर्म है, जहां कर्म नहीं वहां पर धर्म भी नहीं है। एकांत पुण्य को भोगने के लिए, जैसे अकर्म भूमि, कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो 30 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे 30 प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, ऐसा मनुष्य जन्म काम का है क्या? जहाँ पर युगल धर्म होता है, अकर्म भूमि होती है, कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत, 5 हिरण्यवत, इस तरह से 30 अकर्म भूमि होते हैं। तो वहां पर युगल रूप में जन्म लेते हैं और कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एकांत अपने पुण्य को भोगने के लिए ही जन्म होता है। यानी पुण्य जो किया है वो धर्म की ओर नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ पुण्य को खपा लेते हैं। क्या ऐसा मनुष्य जन्म काम का है? ऐसा मनुष्य जन्म भी कोई काम का नहीं है। और कर्म भूमि के अंदर भी अगर तीसरे आरे से पहले तक का टाइम पीरियड है, तो पहला आरा, दूसरा आरा और तीसरे आरे एंडिंग तक अकर्म भूमि के समान ही है। तो क्या ऐसा मनुष्य जन्म काम का है?
ऐसा मनुष्य जन्म भी कोई काम का नहीं है। और 56 अंतर्द्वीपों के अंदर जो 56 अंतर्द्वीपज होते हैं वो भी एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो ऐसे एकांत मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी कोई काम के नहीं है। 56 अंतर्द्वीपज, अंतर्द्वीपों में रहने वाले, आइलैंड्स में जो रहते हैं, 56 अंतर्द्वीपज, तो ये एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो वंस यू टोटल अप हियर इट इज 101। तो जब हम आगे और जीव राशि अजीव राशि के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर सो दिस इज 101। तो ऐसे मनुष्य के अंदर कितना इंपॉर्टेंस है, इतने सारे मनुष्य, आप कहते हैं पॉपुलेशन इतना है, अगर जैन फिलोसफी के हिसाब से देखो तो भी कितने सारे मनुष्य है। 15 कर्म भूमि में इतने मनुष्य है, 30 अकर्म भूमि में इतने मनुष्य है, 56 अंतर्द्वीप में इतने मनुष्य है। इन 101 भेद में कितने मनुष्य महत्वपूर्ण है? सिर्फ तीसरे आरे के एंडिंग से लेकर के चौथे आरे 5वें आरे के स्टार्टिंग तक जो धर्म आराधना करते हैं वो मनुष्य जन्म काम का है, बाकी सारा कोई वांछित लाभ देने वाला नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य भले ही कितने भी हो, लेकिन मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों बताया? क्योंकि वहां पर जो औचित्य है, जो आत्मा कर्मों को क्षय करने की क्षमता रखनी चाहिए, उस अपेक्षा से वो बहुत कम संख्यात, काउंटेबल इतने ही होने के कारण से मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया। और ये जो 101 है, ये 101 आगे के बोल में आएगा। 101 पर्याप्त होते हैं, 101 अपर्याप्त होते हैं एंड 101 मैंने आपको बताया था समूर्चिम। समूर्चिम होते हैं, यानी जो 14 प्रकार के जो गंदगी होती है वहां पर समूर्चिम जीव उत्पन्न होते हैं। इवन समूर्चिम मनुष्य भी उत्पन्न हो सकते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, आंखों को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो पंचेंद्रिय है। तो ऐसा मनुष्य जन्म भी काम का नहीं है। और अपर्याप्त जो संपूर्ण पर्याप्तियां मिले, संपूर्ण कैपेसिटी मिले, मनुष्य पूर्ण रूप से बने, उससे पहले ही अगर काल कर जावे, मृत्यु को प्राप्त कर जावे और उस मनुष्य जन्म से उस मनुष्य गति से दूसरी गति में चला जाए, ऐसा मनुष्य जन्म भी कोई वांछित लाभ नहीं देने वाला है। तो इस तरह से मनुष्य गति के 303 भेद बताए जाते हैं। तो ये 303 भेद कौन कौन से? पर्याप्त, 101 पर्याप्त, 101 अपर्याप्त और 101 समूर्चिम। तो इस तरह से इन 303 में से अब आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मनुष्य जन्म में, मनुष्य गति में भी कितना हमने कंसाइज कर दिया, इतना सही है। तो पहले बोल के अंदर 4 प्रकार की गति के बारे में हमने चर्चा की। दूसरे बोल के अंदर हमने 5 प्रकार की जाति के बारे में भी चर्चा की, जिसमें पंचेंद्रिय के अंदर सन्नी जो होते हैं वो मन वाले जीव, जिन्हें सन्नी कहते हैं, और बिना मन वाले जीव जो होते हैं उनको असन्नी भी कहते हैं। तो असन्नी कह दो या समूर्चिम कह दो, दोनों एक ही है लगभग। असन्नी कह दो या समूर्चिम कह दो, जो सूक्ष्म होते हैं, असन्नी होते हैं, बिना मन वाले होते हैं। ऐसे जीव का कोई वांछित लाभ होने वाला नहीं है। तीसरा आता है काय। 6 प्रकार के काय बताए जाते हैं, तो जिसके अंदर मैंने पहले से ही बताया था, मूल रूप से जीव के 2 भेद, स्थावर काय और त्रस काय। शरीर के आधार पर जो कैटेगराइजेशन किया जाता है उसे काय कहते हैं। तो पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। अब त्रस काय के अंदर बेंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय 4 प्रकार के जीव आ जाते हैं। सो लेट्स हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। एक जाति किस में पाई जाती है? एक जाति किस में पाई जाती है? एक जाति स्थावर में, वन सेंस लिविंग बीइंग्स। 2 जाति 2 जाति के जीव किस में पाए जाते हैं? दो जाति। बेंद्रे में तो सिर्फ एक बेंद्रे जाति आई ना, 2 जाति किस में पाई जाती है? चिंतन कीजिए। दिस इज अ लिटिल टफ क्वेश्चन। हाँ, कहाँ है ऐसे?
बताए थे ना उसके लिए। नहीं, उसमें नहीं आते हैं, हम जाति के बारे में बात कर रहे हैं। दो जाति किसमें पाई जाती है? वायुकाई जो होती है वैक्रिय शरीर में, वैक्रिय शरीर में दो जाति पाई जाती है। जैसे नरक गति के जो जीव होते हैं और देव गति के जीव होते हैं, उनके अंदर जन्म से ही वैक्रिय शरीर होता है। लेकिन वायुकाई जो है, वायुकाई के अंदर भी वैक्रिय शरीर है। वायुकाई क्या है? स्थावर है, राइट। स्थावर का मतलब हलन चलन नहीं करना। लेकिन आप देखते हैं वायुकाई क्या कर रही है? हलन चलन करती है। किस कारण से? वैक्रिय लब्धि के कारण से। उसके अंदर वो वैक्रिय लब्धि है, इसीलिए वो हलन चलन करती है। तो दो जाति किसमें पाई जाती है? वैक्रिय शरीर में, यानी वायुकाय एकेंद्रिय जीव है और नरक और देवगति पंचेंद्रिय जाति। तो दो जाति कहाँ पाई जाती है? वैक्रिय शरीर में। तीन जाति किसमें पाई जाती है? तरस में तो चार जाति है ना। एक तरह की जाती है, तीन इंद्रिय। तीन जाति किसमें पाई जाती है? एक और शब्द है विकलेंद्रिय, सुना है? विकलेंद्रिय। बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय, इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं विकलेंद्रिय। तो तीन जाति कहाँ पाई जाती है? विकलेंद्रिय में। सो दिस इज अ कैटेगरी wherein you have बेंद्रिय, तेंद्रिय एंड चौरेंद्रिय। सो तीन जाति कहाँ पाई जाती है? विकलेंद्रिय में। चार जाति कहाँ पाई जाती है? हाँ, चार जाति त्रस में। पांच जाति मनुष्य में। मनुष्य एकेंद्रिय होते हैं क्या? पांच जाति किसमें पाई जाती है? चिंतन कीजिए, मैंने इसका जवाब पहले ही दिया था। पांच जाति किसमें पाई जाती है? कौन सी गति में? क्लू भी दे दिया मैंने। पांच जाति किसमें पाई जाती है? देव गति में पांचों जाति है क्या? कौन सी गति में है? नरक गति में सिर्फ पंचेंद्रिय। तिर्यंच गति में पांचों जाति के जीव पाए जाते हैं। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जाति के जीव कहाँ पाए जाते हैं? तिर्यंच गति में। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, ये सब क्या है? तिर्यंच है। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये सब क्या है? तिर्यंच है। और पंचेंद्रिय में पशु, पक्षी, सर्प आदि जितने भी है वो सब क्या है? तिर्यंच है। तो तिर्यंच गति ही एक ऐसी गति है जहां पर पांचों जाति के जीव पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, जो हमने 6 प्रकार के काय बताए, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रस काय, तो एक काय किस में पाई जाती है? एक काय किस में पाई जाती है? एक काय। तो वनस्पति का एक काय नहीं हुई? वैसे पूछ रहे हैं ना? जैसे हमने पहले एक गति किसमें पाई जाती है, उस तरह से एक काय किसमें पाई जाती है? ओनली वन टाइप। मनुष्य गति में। आप बोल रहे हैं एक ही मूवमेंट कैसे हो? एक ही मूवमेंट, गति का मतलब वही है, एक ही मूवमेंट का। पृथ्वी का एक काय पृथ्वी का साधु में, त्रस काय। दो काय किसमें पाई जाती है? वो एक मतलब साधु कैसे? मोक्ष करते हैं। अच्छा, हाँ, एक दो काय किसमें पाई जाती है? दो काय, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। दो जाति होती है तो दो काय भी होता है ना? किसमें?
थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दो जाति किस में पाई जाती है, ठीक वैसे ही दो काई भी पाए जाते हैं। वैक्रिय में, वैक्रिय में, वैक्रिय में दो काई किस तरह से, वायुकाई और त्रसकाई। नरक और देव क्या है, त्रसकाई है, और वायुकाई क्या है, वायुकाई क्या है, उसमें भी वैक्रिय शब्दी लब्धि है। तो दो काई किस में पाया जाता है, वैक्रिय में। तीन काई, तीन काई किस में पाया जाता है, इसका आंसर आपको नहीं आ पाएगा। जो देवगति के जो देव होते हैं, देवगति से च्यव करके जो पृथ्वी, पानी और वनस्पति, पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में आकर के जन्म लेते हैं, तो वो अपर्याप्त अवस्था के अंदर उनके अंदर तेजोलेशा होती है। तो एकेंद्रिय के तेजोलेशा के अंदर तीन काय पाए जाते हैं, पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय। कंफ्यूजन हो गया यार। ये जो काय आप कहते हैं ना, ये आप किस तरह से कहते हैं? काय, हाँ काय इज डिफरेंट फ्रॉम गति। हाँ, तो एक गति एक टाइप का आता है कि जो मूवमेंट होता है, वो एक गति हो गई, और दूसरी गति हो गई चारों गति, मनुष्य गति, देव गति। अब इसमें हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो उसमें चार गति के बारे में ही बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात नहीं कर रहे। वो कंफ्यूजन थोड़ा। और वो काय भी ऐसे कि वनस्पति काय से लेके प्लस काय तक वो काय, वही काय बात कर रहे हो। हाँ, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रसकाय, 6 काय जीव। तो एक काय आश्रित 6 काय जीवों की हिंसा होती है। कैसे? एक काय कोई भी एक काय की हिंसा होती है तो 6 काय जीवों की हिंसा होती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने जो हिंसा और अहिंसा की बात की है वो बहुत ही सूक्ष्म है। इसीलिए 5 महाव्रत जब साधु को दिलाते हैं तो संपूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करने के लिए प्रेरणा देते हैं। यानी हिंसा करना नहीं, हिंसा कराना नहीं, और हिंसा करने वाले को भला नहीं जानना। एक काय आश्रित 6 काय जीवों की हिंसा, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल बिजली क्या है, विद्युत क्या है, अग्नि काय। अब जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस एक काय आश्रित कितने जीवों की हिंसा हो रही है, 6 कायों के जीवों की हिंसा हो रही है। पृथ्वी काय की हिंसा हो रही है, अपकाय की हिंसा हो रही है, पानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के अंदर पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, तेवकाय की हिंसा हो रही है। वायु काय की भी हिंसा हो ही रही है क्योंकि वायु के अंदर कितने सारे जीव हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के अंदर काफी सारे वायु काय के जीवों की हिंसा हो रही है। वनस्पति काय की भी हिंसा हो रही है क्योंकि पानी के आश्रित बहुत सारे पौधे होंगे, बहुत सारी वनस्पतियां होगी, उनकी भी हिंसा हो रही है। और त्रसकाय यानी पानी के आश्रित कोई भी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति के जो जीव है उनकी भी हिंसा इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में होती है या नहीं होती है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं एक काय जीवों की हिंसा के पीछे 6 काय जीवों की हिंसा होती है। और एक उदाहरण, आप जो रोटी बनाते हैं, रोटी किससे बनाते हैं, आटे से। आटा क्या है, धान्य है। धान्य क्या है, वनस्पति है। वनस्पति कहाँ से आई, पृथ्वी से। पृथ्वी का ही हिंसा। अपकाय, उस बीज को बीजारोपण किया धरती के अंदर, धरती को खोदा, सब किया पृथ्वी का, और उसमें पानी का सिंचन किया, टाइम टू टाइम पानी दिया, खाद दिया, पृथ्वी काय, अपकाय। और फिर तेवकाय की भी हिंसा उसमें होती है क्योंकि अब वो धान उगे, उसके बाद हार्वेस्टिंग किया, फिर उसके बाद वनस्पति काय की हिंसा हुई, उसको क्लीन किया, मशीनरी में डाला, पॉलिश किया। अग्नि काय की हिंसा हुई, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय। वायु काय की तो हिंसा होती ही है, जब भी कोई हलन चलन होता है, उठाते हैं, रखते हैं, वायु काय की हिंसा हुई। और जब आप रोटी बनाने के लिए उस आटे को गूंथते हैं, पानी में उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, उस आटे के अंदर आप नमक डालते हैं। नमक क्या है, पृथ्वी का, करेक्ट। और फिर उसको रोटी बट करके तवे के ऊपर डालते हैं, गैस के ऊपर डालते हैं, यानी अग्निकाय की हिंसा। और जब रोटी सिक जाती है तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप खाएंगे। और उस गैस को लगाने के बाद उसके आश्रित कितने त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। अगर वो फार्म के अंदर है, लैंड के अंदर है,
तो उस लैंड के अंदर जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो धरती के अंदर कितने सारे त्रसजीव भी होते हैं। तो वो एक काई आश्रित 6 काई जीवों की हिंसा गृहस्थ के अंदर रहते हुए होती है। हर पल हर क्षण हिंसा होती ही रहती है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी यत्न रखते हैं, कितना विवेक रखते हैं। जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करनी चाहिए और मन में ये भाव रखने चाहिए कि वह दिन मेरा धन्य हो जिस दिन मैं ये सारा आरंभ परिग्रह का त्याग करके कभी ऐसा समय आए कि मैं संयम अंगीकार करते हुए, चारित्र धर्म को अंगीकार करते हुए मोक्ष की मंजिल की ओर आगे बढ़ूं। ऐसे मनोरथ, ऐसी भावना हर पल हर क्षण एक साधक को भानी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के अंदर रहते हुए, संसार के अंदर रहते हुए बहुत सारी क्रियाएं लगती रहती है, बहुत सारी हिंसाएं भी होती रहती है। केवल स्थावर कायिक नहीं, त्रस्त कायिक जीवों की हिंसा भी होती है, लेकिन इंटेंशनल नहीं, अनइंटेंशनल हिंसा होती है। जानबूझ करके नहीं मार रहे हैं, लेकिन अनइंटेंशनली काफी हिंसा हो जाती है, अनअवॉइडेबल। जानबूझ करके नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में भी काफी सारी हिंसा हो जाती है। जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करना चाहिए। जितनी क्रियाओं से बच सकते हो उतना बचना चाहिए। पहाड़ जितना पाप राई जितना हो जाए, उसके लिए श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। जो संकल्प पूर्वक किसी को मारने की बुद्धि से नहीं मारने का संकल्प पहले व्रत के अंदर हर एक श्रावक करता है कि मैं इंटेंशनल वायलेंस से अपने आप को मुक्त कर दूं। अनइंटेंशनल वायलेंस से बहुत हद तक बच नहीं सकते हैं। काफी बार जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि अनइंटेंशनल वायलेंस से बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अनइंटेंशनल वायलेंस हो जाता है। लेकिन हम इंटेंशनल वायलेंस से बच सकते हैं। जानबूझ करके किसी को मारने की बुद्धि से मारने का पचकान करना चाहिए। ये पहले व्रत के अंदर बताया जाता है। आत्महत्या करेंगे नहीं, किसी का मर्डर करने के भाव नहीं रखते हैं, स्लॉटर हाउसेस चलाने के भाव नहीं रखते हैं। तो हर एक साधक को जो अनंत कर्म आत्मा के साथ आ रहे हैं, इन गति, जाति और इंद्रियों के बारे में जानने के बाद, इन 6 काई जीवों के बारे में जानने के बाद ये सब ज्ञान क्यों दिया जाता है, आगमों के अंदर ये सब ज्ञान क्यों दिया गया है? सिर्फ जान करके छोड़ने के लिए नहीं है, ये कहलाने के लिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे इतना सब कुछ आता है, इसलिए नहीं दिया। ज्ञान को जानने के बाद जो ज्ञानी होगा वो ही क्या करेगा, पाप से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करेगा। अगर आपको जीव अजीव का ज्ञान ही नहीं, तो फिर धर्म कहाँ से हुआ? धर्म कब होता है? जब व्यक्ति जीव अजीव तत्वों को जानता है, जब ज्ञान को प्राप्त करके अपने आत्मा के भीतर घटित करता है कि मुझे इन हिंसा से बचना है, मुझे अपने जीवन में उस तरह का कोड ऑफ कॉन्डक्ट रखना है कि मैं जैन वे ऑफ लिविंग के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ूं। ये ज्ञान सिखाने का वो लक्ष्य है कि इसको जानने के बाद आप जो भी क्रियाएं आप करेंगे, सुबह से लेकर के रात तक जो भी क्रियाएं होती है आपके द्वारा, उसके अंदर आपके मन में इस तरह का भाव कि कम से कम हिंसा हो और ज्यादा से ज्यादा जीवों की यत्न हो, ऐसे भावों के साथ, ऐसे अवेयरनेस के साथ सारी क्रियाएं कर रहे हैं। क्रियाएं तो पहले भी कर रहे थे, क्रिया अभी भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या कि पहले अवेयरनेस नहीं था, बस करना है कर लिया। दरवाजा बंद करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप जब दरवाजा बंद कर रहे हैं तो आप इंजस को देख रहे हैं कि कहीं कोई जीव तो नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर आपको जीव नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन कभी कभी आपको पता नहीं हो, ऐसे छोटे छोटे जीव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जीव नहीं होते, हमने काफी बार देखा है, नोटिस करा है, छोटे छोटे जीव तो होते ही हैं, सब जगह पे होते हैं। तो ये विवेक कहता है कि आप दरवाजे को एक जोर से बंद करते हैं, एक दूसरा आप यत्न से देख करके, भले ही है या नहीं है, दोनों में कर्म बंधन किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? किसमें ज्यादा होगा कर्म बंधन? पहले वाले में ज्यादा बंधन होगा, क्योंकि आपने देखा नहीं और जोर से, हो सकता है कि आपके दरवाजे के पीछे कोई व्यक्ति आ रहा था और जोर से लग गई। हो सकता है कि कोई छोटे मोटे जीव इंजस के पास अचानक से आ गए और उसके बॉडी कट हो गया, मर गए, तो वहां पर हिंसा हो जाती है। तो इसीलिए आगमकार कहते हैं जो साधक यत्न से सारा कार्य करता है उसके पाप कर्म का बंधन नहीं होता है।
अगर अनजाने में इतनी सावधानी रखने के बाद भी अगर हिंसा हो जाती है तो भी लूखे कर्म बनते हैं। उससे आप प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और पश्चाताप के माध्यम से अपने कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। Does it make sense? Can we follow? This is the way of life. इंजीनियरिंग से भी बहुत डिफिकल्ट जो भी कार्य कर रहे हैं विथ अवेयरनेस, यत्न के साथ, विथ अवेयरनेस, हम सारा कार्य भी अगर गृहस्थ के अंदर रहते हुए भी अगर करते हैं तो जैसे जैसे आप अवेयरनेस को डेवलप करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी क्रियाएं जो है वो बिना मतलब के हम इतने सालों से करते आ रहे थे। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नीडेड, नहीं जरूरत है। अगर मुझे आधे घंटे के लिए लैपटॉप में काम है तो मुझे 2 घंटे तक लैपटॉप ऑन रख के बैठने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप के सामने आप बैठे नहीं हैं, लेकिन कुछ काम था, काम कर लिया, किसी ने बुलाया और इमीडिएटली आप क्या कर गए, वहीं से छोड़ करके चले गए और घंटे घंटे व्यतीत हो जाते हैं और आप भूल जाते हैं। इस हिंसा से आप बच सकते हैं अगर अवेयरनेस हो तो, ऐसा ना। तो धीरे धीरे हमको अवेयरनेस को डेवलप करना है। आज दिन तक बहुत लेक्चर सुने, बहुत बार हमने पढ़ा, स्वाध्याय किया। जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं होता है तब तक ये सारा पढ़ना, सुनना कोई वांछित लाभ देने वाला है या नहीं है? नहीं है। मैं कहती हूँ थोड़ा ना थोड़ा, कभी ना कभी तो वांछित लाभ मिलेगा। आज सुना हुआ कभी ना कभी तो माइंड को क्लिक करेगा, एटलीस्ट बुढ़ापे में। और जब अगर बुढ़ापे में भी नहीं समझ आया तो फिर धीरे धीरे लास्ट मोमेंट में तो समझ में आएगा कि ये एहसास तो होगा कि मैंने इतना सुना, मैंने इतना जाना, इतना पहचाना, फिर भी मैंने नहीं किया। उस समय तो पश्चाताप की भावना आएगी। इसीलिए अभी नहीं कर रहे हैं फिर भी क्या करना चाहिए? धर्म आराधना करनी चाहिए, सुनना चाहिए। भले ही भाव जुड़े या नहीं जुड़े, फिर भी सुनना चाहिए, करना चाहिए। कभी ना कभी तो वो बात दिल को लगेगी, आत्मा तक छुएगी। तो हम बात कर रहे थे 3 काय किसके अंदर पाए जाते हैं? एकेंद्रिय के तेजोलेशा के अंदर। तेजोलब्धि एक ऐसी लब्धि होती है, तेजोलेशा के बारे में आप सब जानते होंगे कि गोशालक ने भगवान महावीर स्वामी के ऊपर तेजोलेशा का प्रहार किया था। ये एक ऐसी लब्धि है जो 6 महीने तक लगातार बेले बेले तपश्चर्या यानी छठ पालना करते हुए उत्कृष्ट तपस्या साधना करने के साथ साथ वो लब्धि पाई जाती है। उसकी अलग विधि विधान है, अभी पॉसिबल नहीं है, अभी तो कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन उस समय में तीर्थंकरों के टाइम पीरियड में ये तेजोलब्धि प्राप्त होती थी। इस तरह की साधना करते थे तो तेजोलेशा के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं बरसा सकता था। और जिसके अंदर नेगेटिविटी होती है तो वहां पर उष्ण लेशा होती है, जिसको तेजोलेशा बोलते हैं, और जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है वो शीतल लेशा। यानी जब एक और उदाहरण आता है भगवान महावीर स्वामी के जीवन का, जहां पर एक तापस ने गोशालक के ऊपर तेजोलेशा का प्रहार किया था और गोशालक उस समय ज्यादा जानकार नहीं था, नया नया ही था। तो वो गोशालक भागते भागते भगवान महावीर स्वामी के शरण में आता है और भगवान महावीर स्वामी को कहता है कि गुरुदेव मुझे बचाइए, भगवान मुझे बचाइए। तो उस समय उस तापस के तेजोलेशा से भगवान महावीर स्वामी बचाते हैं। यानी तेजोलेशा का प्रहार उस तापस ने किया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने उसके शीतल लेशा का प्रवाह करते हुए उस तेजोलेशा को शांत किया था। तो ये उदाहरण आता है जहां पर नेगेटिविटी होती है, जहां पर क्रोध की ज्वालाएं होती है, वहां पर अग्नि की जो तेजोलेशा होती है वो नेगेटिविटी, और जहां पर पॉजिटिविटी है, जहां पर क्षमा भाव है, वहां पर शीतल लेशा का प्रवाह किया जाता है। तो एकेंद्रिय के जो तेजोलेशा यानी जो एकेंद्रिय जीव जो देवगति से चव करके पृथ्वी, पानी और वनस्पति में आकर के जन्म लेने वाले होते हैं अपर्याप्त अवस्था के अंदर, उन जीवों के अंदर ये 3 काय पाए जाते हैं एकेंद्रिय के तेजोलेशा में। 4 काय कहाँ पाए जाते हैं? 4 शब्दों को और जानना चाहिए, आगे आएंगे। जब कर्म प्रकृति के बारे में जब आप पढ़ते हैं, कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, तो शायद ये शब्द आए होंगे, प्राण, भूत, जीव और सत्व। सुना है? सत्व। कर्म प्रकृति या कर्म सिद्धांत को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं,
तो वेदनीय कर्म के अंदर ये 4 शब्द आते हैं, प्राण, भूत, जीव और सत्व। भूत किसे कहते हैं? भूत किसे कहते हैं? पास्ट। और यहां पर भूत यानी वनस्पति, प्राण यानी जीव यानी पंचेंद्रिय, और सत्व यानी एकेंद्रिय, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय। और प्राण यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। प्राण, भूत, जीव और सत्व। प्राण यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। ये जो विकलेंद्रिय है उसे प्राण भी कहते हैं। भूत यानी वनस्पति। वनस्पति को भूत क्यों कहा? वनस्पति काय के अंदर अधिकांश जो वनस्पति होते हैं वो निगोद के अंदर है। तो साधारण वनस्पति जो होते हैं वो जीव राशि के अंदर, जब हम जीव के भेद समझाएंगे उस समय आपको ये वनस्पति के बारे में भी बताया जाएगा कि वनस्पति कितने प्रकार के हैं। और ये भूत इसीलिए कहा कि निगोद के अंदर लंबे समय से है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल निगोद के अंदर है और अनादि से अनंत तक वनस्पति इकाई के अंदर यानी निगोद के अंदर ही रहते हैं। इसलिए अधिकांश जीव अपनी जीव की यात्रा वनस्पति के अंदर करते हैं, निगोद के अंदर, अव्यवहार राशि। और जब एक जीव सिद्ध होता है तब जाकर के एक भवी जीव या एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। तो हम अपना मैक्सिमम हमारी यात्रा कहाँ कंप्लीट करते हैं? निगोद के अंदर। प्राण, भूत, जीव यानी पंचेंद्रिय और सत्व यानी पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय। तो 4 काय किसमें पाई जाती है? 4 काय जीव सत्व में। 4 काय जीव सत्व में, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय। और 5 काय? 5 काय किसमें पाई जाती है? 5 काय स्थावर में। स्थावर में 5 काय के जीव पाए जाते हैं। और 6 काय जीव किसमें पाए जाते हैं? 6 काय जीव किसमें पाए जाते हैं? वेरी सिंपल, 6 काय जीव किसमें पाए जाते हैं? तिर्यंच में। हाँ, तिर्यंच में 6 काय जीव पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए। पहले बोल के अंदर हमने 4 प्रकार की गति के बारे में चिंतन किया। दूसरे बोल के अंदर हमने 5 प्रकार की जाति के बारे में चिंतन किया। और तीसरे बोल के अंदर हमने 6 प्रकार के काय के बारे में भी चिंतन किया। और चौथे बोल के अंदर हम 5 प्रकार की इंद्रियों के बारे में। ये भी बहुत सिंपल है। 5 प्रकार की इंद्रियां कौन कौन सी? 5 प्रकार की इंद्रियां। इंद्रिय किसे कहना? इंद्रिय किसे कहना? जिसके सेंस है ना, जिससे आप आउटसाइड का ज्ञान, निमित्त से ज्ञान करते हैं। वो जीव जिन अवयवों से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करे उसे इंद्रिय कहते हैं। आत्मा को इंद्र भी कहते हैं। आत्मा को क्या कहते हैं? इंद्र भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। तो इसीलिए आत्मा को इंद्र कहते हैं। और इस आत्मा के जो ये चिन्ह है, इंद्र के जो चिन्ह है, उसे इंद्रिय कहते हैं। तो 5 प्रकार की इंद्रिया है। श्रोत्रेंद्रिय, जिसे सुन करके, किस तरह से सुनना? श्रोत्रेंद्रिय से, ये उस अवयव से जो जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द को सुन करके ज्ञान प्राप्त कर सके, वो श्रोत्रेंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय, ऐसा इंद्रिय जिससे हम
काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, ये जो 5 प्रकार के वर्ण है, उन वर्णों को देख करके रूप का ज्ञान प्राप्त कर सके, उसे चक्षुरेंद्रिय। घ्राणेन्द्रिय ऐसा इंद्रिय जिसके माध्यम से हम सुगंध और दुर्गंध को सूंघ करके, ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त कर सके, वो घ्राणेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय तीखा, कड़वा, कषैला, खट्टा और मीठा, ये जो 5 प्रकार के रस है, ऐसा इंद्रिय जिसके माध्यम से हम 5 प्रकार के रस का ज्ञान प्राप्त कर सके, वो रसना इंद्रिय। और स्पर्शन इंद्रिय कर्कश यानी खुरदरा, कर्कश मृदु यानी कोमल, कर्कश मृदु लघु यानी हल्का, गुरु यानी भारी, कर्कश मृदु लघु गुरु, शीत उष्ण और चीकना और लूखा, स्निग्ध और रुक्ष, ये 2 प्रकार के शब्द है। एक हिंदी शब्द है, एक एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है। तो ये 8 प्रकार के स्पर्श को समझ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, टच करके ही आपको पता चल जाता है कि ये अमुक अमुक वस्तु है। तो ऐसा इंद्रिय जिसके माध्यम से 8 प्रकार के स्पर्श से ज्ञान प्राप्त किया जा सके, वो स्पर्शनेन्द्रिय। तो ये 5 प्रकार की इंद्रियां होती है। तो एक इंद्रिय में 1 इंद्रिय पाई जाती है स्पर्शनेन्द्रिय, 2 इंद्रिय में 2 इंद्रिय, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5 पाई जाती है। तो ये चौथे बोल के अंदर 5 प्रकार की इंद्रियों के बारे में वर्णन आता है। 5वें बोल के अंदर 6 प्रकार की पर्याप्तियां बताई जाती है। टाइम क्या हो रहा है? 8:45। Do we complete this or we'll stop here? स्टॉप करते हैं या तो कल हम आगे जो पर्याप्ति है, वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट एम्ब्रियोलॉजी हैज टू टेल, और 6 प्रकार की पर्याप्तियां कैसे पूर्ण होती है। ये जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो सबसे पहले किस तरह का आहार लेता है और पर्याप्तियां किसे कहते हैं, 6 प्रकार की पर्याप्तियों को कौन कौन से जीव कितने पर्याप्ति को प्राप्त करता है और हमको उन पर्याप्तियों के माध्यम से क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिनको पर्याप्तियां होती है उनको प्राण की आवश्यकता होती है। तो आगमकार कितने प्रकार के प्राण के बारे में बात करते हैं, 5 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं, ऐसे योग उपयोग के बारे में और तत्व ज्ञान को, ये सारा का सारा फाउंडेशन है। अगर इस फाउंडेशन को मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद आप जो कोई भी आगम पढ़ो, जो कोई भी ग्रंथ पढ़ो, इट बिकम्स वेरी इजी। ये सारे टर्मिनोलॉजीज को भी जानना और इन टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ और भी गहराई से ज्ञान को समझना कि ये टर्मिनोलॉजी क्यों रखा गया है और इसका क्या मतलब होता है, तब जा करके कभी कोई किताब पढ़ते हैं तो इजीली समझ में आता है। नहीं तो अधिकांश क्या होता है कि सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब किताब पढ़ने जाते हैं तो वो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है और हम वहीं अटक जाते हैं। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज को भी जानना चाहिए और जो मूल शब्द होते हैं उनके अंदर बहुत गहराई से अर्थ छुपे हुए रहते हैं, उन सीक्रेट्स को समझना चाहिए। तो जैसे जैसे हम सुनेंगे समझेंगे आनंद की प्राप्ति होगी। आज हमने यहाँ तक अभ्यास किया, तो आज के लिए आपको एक होमवर्क, छोटा सा होमवर्क देके मैं क्लास वाइंड अप करूँगी। सो चंचला जी का एक रिक्वेस्ट था कि विल हैव अ क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर फ्यू डेज, सो आई थॉट दिस इज द बेस्ट वे टू हैव अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। इससे ज़्यादा सीख सकते हैं क्योंकि प्रवचन के अंदर एक धारा चलती है और प्रवचनों की शैली अलग होती है और क्लास की शैली अलग होती है, तो दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। तो दिस इज क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो इसमें कल हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स भी रखेंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को भी क्लैरिफाई कर सकते हो और काफ़ी सारे जिज्ञासाओं का समाधान अपने आप भी हो जाएगा। काफ़ी सारे जो जनरली जो सबको डाउट्स होते हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर लेंगे। तो इस तरह से एक छोटा सा होमवर्क कल सुबह या अभी से, कल तो कभी आता ही नहीं है, जो करना है अभी से करना है। अभी से जब भी कोई कार्य आप करेंगे तो आप आज जो कुछ भी सीखा है, गति जाति इंद्रिय का 6 काय जीवों के बारे में जो कुछ भी आपने चिंतन सुना है, चिंतन किया, मनन किया, तो उसके अवेयरनेस के साथ जो भी क्रियाएं करेंगे, विथ ऑल द नॉलेज एंड अवेयरनेस यू विल डू। So then you have to analyze how you used to do earlier and how you are doing it right now. ये छोटा सा होमवर्क आपको करना है। कल शाम को जब आप आएंगे तो मैं चाहूँगी कि आप सब अपना होमवर्क करके आएं।
So we want to see the difference. जब तक प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, आगे आगे सीखते जाते हैं, पीछे पीछे भूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं है. तो जो सीखा है उसको रिटेन करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो आनंद की प्राप्ति होगी. इसी के साथ आनंद ही आनंद. बोलिए श्री जैन धर्म की